लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। पहला नियम हमें यह बताता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट करते हैं उस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रा किया जाता है वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और हम यहाँ से फिगर से भी देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है जिस प्लेन से आ रही है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही है, और फिर जो नॉर्मल ड्रा किया गया है इंसिडेंट पॉइंट पे वो भी सेम प्लेन में लाई कर रहा है। तो हमारा यह फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और सेकेंड लॉ यह कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। आज हम फर्मेट प्रिंसिपल की सहायता से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दोनों नियम को डिराइव करेंगे। फर्मेट प्रिंसिपल की सहायता से फर्स्ट लॉ को डिराइव करने के लिए हम एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर का यूज करेंगे यहाँ पे, और एक लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो पॉइंट P से स्टार्ट हो रही है और प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर के पॉइंट O' पे इंसिडेंट होकर वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है पॉइंट Q पर। कुछ इस प्रकार से होगा। हम एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर ऐसा लेंगे और फिर एक लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो पॉइंट P से स्टार्ट हो रही है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर के पॉइंट O' पे रिफ्लेक्ट होकर वो पॉइंट Q पर पहुंच रही है। अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रा करेंगे जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट P और Q को कंटेन करता हो। कुछ इस प्रकार से होगा। एक प्लेन परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर को, उसको हम ऐसे ड्रा करेंगे जो पॉइंट P और Q को कंटेन करता हो। अब हम O' पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, O', इस प्रकार से हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे O', और फिर हम देख रहे हैं कि O' जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, क्योंकि P और Q तो फिक्स पॉइंट है, यानी लाइट स्टार्ट हो रही है P से और फिर पहुंच रही है Q पर, बीच में कहीं रुक नहीं रही है। और हमारा जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो O' है, यानी O' से O के बीच में हमको बहुत सारे ऐसे पाथ मिलेंगे जिससे लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक और पाथ कंसीडर करेंगे, पाथ POQ, यानी हमारे पास पहले से ही एक पाथ था कि लाइट रे P से स्टार्ट हो रही है, O' पे इंसिडेंट होकर Q पर पहुंच रही है। और चूंकि O' जो है वो आर्बिट्रेरी है तो एक और पाथ हम कंसीडर कर सकते हैं कि लाइट रे P से स्टार्ट हो रही है, O पॉइंट पे इंसिडेंट होकर Q पर पहुंच रही है। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो O' है वो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए एंगल जो होगा POO' और QOO' वो 90 डिग्री का होगा। हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल मिलेंगे, ट्राइंगल POO' और ट्राइंगल QOO', दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। अब हम जानते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की, जो हाइपोटेनस होता है ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो ग्रेटर होता है अदर टू साइड से, यानी ट्राइंगल के दो साइड से ग्रेटर होता है जो हाइपोटेनस होता है ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हमारा PO' हमारा हाइपोटेनस है, तो PO' ग्रेटर होगा PO से इस ट्राइंगल में, और O'Q ग्रेटर होगा OQ से सेकेंड वाले ट्राइंगल में। और हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे कुछ इस प्रकार से, PO' ग्रेटर देन PO इक्वेशन 1 और QO' ग्रेटर देन OQ इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा PO' प्लस O'Q ग्रेटर देन PO प्लस OQ। अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक पाथ मिल रहा है, यानी लाइट यहाँ से P से चल रही है, O' पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे
क्यू पर पहुंच रही है। तो पी ओ डैश प्लस ओ क्यू हमारा एक पाथ ए मिल गया और एक पाथ मिल रहा हमारा पी ओ प्लस ओ क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ओ डैश क्यू पहले वाले के लिए और सेकेंड वाले के लिए पी ओ क्यू। तो हमारे पास दो पाथ मिल रहे हैं और जो हमारा पी ओ डैश क्यू है वो ग्रेटर है पी ओ क्यू से। और हमने यहाँ पे सपोज किया था कि जो ओ डैश है वो आर्बिट्ररी है, यानी एवरी ओ डैश के लिए हमको डिफरेंट पाथ मिलेंगे और जो कि लार्जर पाथ है। और अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल जो पी ओ क्यू होगा वो सबसे मिनिमम पाथ होगा। जितने यहाँ पे पाथ संभव होंगे, पॉसिबल जितने भी पाथ होंगे, उन सभी पाथ में जो पी ओ क्यू होगा वो सबसे मिनिमम पाथ होगा और अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल पी ओ क्यू एक्चुअल पाथ होगा। और हम देख रहे हैं कि जो पी ओ और ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो मिरर के परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें लाई कर रहे हैं और नॉर्मल जो है वो भी लाई कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो यहाँ से प्रूव हो जा रहा है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे पी ओ है और रिफ्लेक्टेड रे है जो ओ क्यू वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नॉर्मल ड्रा किया गया है वो भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का प्रूव हो रहा है यहाँ से फर्मेट प्रिंसिपल की सहायता से। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करने के लिए हम कुछ इस प्रकार का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करेंगे और फिर एक लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ओ से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट क्यू पर पहुंच रही है। आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करेगा और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर हम पी पॉइंट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसको हम पी एम नाम देंगे और क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसको हम क्यू एन नाम देंगे। और पी एम की जो डिस्टेंस है वो ए है और क्यू वन की डिस्टेंस बी है। और फिर जो पी और क्यू पॉइंट है दोनों का जो सेपरेशन है बीच का डिस्टेंस वो डी है। तो ओ से ओ एम की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो एक्स हो जाएगी और ओ एन की डिस्टेंस जो हो जाएगी डी माइनस एक्स हो जाएगी। अब जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो पी ओ प्लस ओ क्यू होगा। तो हमको ना तो पी ओ की वैल्यू पता है ना तो ओ क्यू की वैल्यू पता है, तो हम फ्रॉम द फिगर पी ओ और ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको पी एम की वैल्यू ए दिया है और एम ओ की वैल्यू एक्स दिया है। तो हम पी ओ की वैल्यू आसानी से निकालेंगे। पी ओ की वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ओ क्यू की वैल्यू होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ऑप्टिकल पाथ जो है वो मिल गया एल इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ओ पॉइंट है यहाँ पे वो जो है वो आर्बिट्ररी पॉइंट है, यानी पी और क्यू तो फिक्स है, यानी लाइट पी से स्टार्ट हो रही है और क्यू पर ही पहुँचेगी, जबकि जो पाथ है वो चेंज हो सकता है। यानी हम ओ को यदि शिफ्ट करें या तो उधर शिफ्ट करें या तो इधर शिफ्ट करें, हमारा जो लाइट का जो पाथ है वो चेंज होता रहेगा ड्यू टू आर्बिट्ररी ओ। इसलिए जो ओ पॉइंट है वो आर्बिट्ररी है, तो इसलिए हमको मिल रहा है जो ये पाथ ऑप्टिकल पाथ वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ओ पे। यानी जब हम ओ को शिफ्ट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू चेंज होगी। और अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल पाथ को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 दिखाएंगे। हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को वहाँ पे पढ़ रहे थे तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू को मिनिमम या मैक्सिमम दिखाने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 दिखाते थे, वहाँ से हमको वैल्यू मिलती थी और फिर सेकेंड डेरिवेटिव में उस वैल्यू को रख के देखते थे कि वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी वही होगा
केवल हमको यहाँ पे चेक करना था कि कौन आर्बिट्ररी यानी किसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमको x मिल गया, यानी o को शिफ्ट करेंगे तो हमारा x क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल यदि पाथ मैक्सिमम है मिनिमम है उसके लिए dl/dx की वैल्यू को 0 करना है। तो L इक्वल टू √a² प्लस x² प्लस √b² प्लस d-x का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dl/dx इक्वल टू 1/2 √a² प्लस x² इंटू 2x प्लस 1/2 √b² प्लस d-x का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू d-x इंटू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा dl/dx इक्वल टू x/√a² प्लस x² माइनस d-x अपन √b² प्लस d-x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से dl/dx को 0 सपोज करेंगे तो a इक्वलिटी को दिखाएगा, यानी x/√a² प्लस x² इक्वल हो जाएगा d-x अपन √b² प्लस d-x के होल स्क्वायर के। अब फ्रॉम द फिगर हमको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल PMO और ट्राइंगल QNO। तो ट्राइंगल PMO में हम साइन I इक्वल टू लिखेंगे तो MO/PO होगा, और MO की वैल्यू x है और PO की वैल्यू √a² प्लस x² है। तो हो जाएगा साइन I इक्वल टू x/√a² प्लस x²। और इसी प्रकार हम ट्राइंगल QNO में साइन R की वैल्यू निकालेंगे OB/OQ से, तो हमको मिलेगा d-x अपन √b² प्लस d-x का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको सपोज करेंगे, और हम देख रहे हैं x/√a² प्लस x² की जगह हम साइन I लिख सकते हैं, और d-x अपन √b² प्लस d-x का होल स्क्वायर की जगह साइन R लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 हमारा हो जाएगा साइन I को साइन R, और यहाँ से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू R लिख सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि फर्मेट प्रिंसिपल की सहायता से हमने सेकेंड लॉ को भी प्रूव कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने फर्मेट प्रिंसिपल की सहायता से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दोनों लॉ को यानी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को ड्राइव किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।